जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष ज्योति गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय है कि क्या चलते फिरते मंत्रों का जाप किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो कौन कौन से मंत्रों का चलते फिरते जाप करने से जीवन में क्या उनका फल प्राप्त होता भी है, या हम व्यर्थ में ही उन मंत्रों को जपते रहते हैं और चलते फिरते जपने से उनका कोई फल हमें मिलता है या नहीं मिलता है। इन्हीं सब बातों के विषय में आज यह वीडियो बनाई है, जो कि बहुत ही लाभदायक जानकारी है और हो सकता है यह जानकारी आप में से कई लोगों को पता हो और कईयों को ना पता हो, लेकिन इसकी जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है कि चलते फिरते मंत्र जाप करने से आपके जीवन में क्या क्या घटित होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा ताकि संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो पाए। और अगर पहली बार वीडियो पर आए हों, चैनल पर आए हों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि चैनल पर बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं, छोटे छोटे उपाय हैं जो आपके जीवन को बहुत ही आसानी से बदल सकते हैं। अगर किसी भी तरह से आपको परेशानी आ रही है तो आप उन उपायों को अपने जीवन में अपनाकर सुखमय जीवन की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, चलते फिरते आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि आप हर मंत्र का चलते फिरते जाप कर सकते हैं। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ आपको आसन लगाकर बैठकर ही जाप करना होता है, और कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जिनको आप किसी भी स्थान पर चलते हुए नियमित रूप से भी उनका जाप कर सकते हैं, उसमें कोई भी दोष नहीं लगता है। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जिन्हें चलते फिरते आप अगर जाप करते हैं, निरंतर आपके मुंह में, आपके जिह्वा पर उनका उच्चारण होता रहता है, चाहे आप होठ हिलाएं या ना हिलाएं, मन से अगर आप उनका उच्चारण करते रहते हैं तो आपके शरीर में एक ऊर्जा उत्पन्न होती है और उन मंत्रों का प्रभाव कई गुना आपको प्राप्त होता है। उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण मंत्र होता है गुरु मंत्र, क्योंकि गुरु मंत्र जो आपको गुरु के द्वारा प्राप्त होता है तो उसमें खुद में ही एक ऐसी पावर होती है, एक ऐसी शक्ति होती है जिसको कि ना तो अभिमंत्रित करने की कोई ज़रूरत होती है और ना ही उसके लिए कोई बहुत बड़ा विधान होता है। वह गुरु के द्वारा आपको दिया जाता है, और गुरु खुद कहते हैं कि कोई भी गुरु हो, जब भी किसी गुरु ने आपको कोई मंत्र दे दिया तो आप उसका उच्चारण उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते कहीं पर भी हों 24 आवर्स आप गुरु का नाम, उस नाम को ले सकते हैं। क्योंकि यह शरीर है, शरीर में सब कुछ है, लेकिन हमारे शरीर में आत्मा है, तो हम आत्मा से उस गुरु के साथ कनेक्ट होते हैं, तभी हमको गुरु शिष्य के रूप में अपनाते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप किस स्थान पर हैं, आप एक बस शौचालय में जब जा रहे हैं फ्रेश होने के लिए, उस समय बस थोड़ा ध्यान रखें कि ना लें। उसके अलावा आप चलते फिरते उठते बैठते हर जगह खाते पीते आप गुरु के मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। बस बिल्कुल जो कुछ अवैध और अशुद्ध अवस्थाएं मैं आपसे कहूँगी, आप समझ ही रहे हैं, जैसे आप फ्रेश हो रहे हैं या मलमूत्र का त्याग कर रहे हैं, तो ऐसी अवस्थाओं में तो आपको जाप नहीं करना चाहिए। उन अवस्थाओं को छोड़कर बाकी सभी अवस्थाओं में, खाना बनाते हुए, घूमते हुए, पार्क में घूमते हुए, कहीं पर भी ऑफिस जाते हुए, रास्ते में कार चलाते हुए, बाइक चलाते हुए, घर का काम करते हुए आप गुरु मंत्र को जाप कर सकते हैं। क्योंकि गुरु मंत्र एक ऐसा मंत्र होता है जो आपके गुरु के द्वारा जब आपको दिया जाता है तो उसमें स्वयं ही एक चेतना होती है, एक ऊर्जा होती है, जो आप पाठ करते हैं, आप घर आते हैं उस नाम को, उस मंत्र को लेकर, और एक माला भी अगर उसकी पाठ करके जाप कर लेते हैं तो वो आपको आपका बन जाता है।
जब गुरु ने आपको दे दिया वो मंत्र, उसी क्षण से वो आपका बन जाता है। तो आप जब उसका जाप करते हैं, जितना ज़्यादा जाप करते हैं चलते फिरते कैसे भी, तो फिर उसकी ऊर्जा दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है। तो गुरु मंत्र का आप चलते फिरते जाप कर सकते हैं। गुरु मंत्र जो होता है, आप गुरु से ले आए, आपने मंत्र का जाप किया, तो 2-3 दिन में ही इसका प्रभाव आपको मिलने लग जाता है। आपको क्या होगा कि आपको हर कार्य में सफलता मिलने लग जाती है। आपके बनते बनते काम जो बिगड़ जाते थे वो बनने लग जाते हैं। आपको सपनों के माध्यम से शुभ संकेतों की प्राप्ति होती है। आपको इष्ट देव, खुद की कुल देवी, कुल देवता, उनके दर्शन होते हैं। तो ऐसे ऐसे शुभ संकेत आपको जीवन में प्राप्त होते हैं, दृश्य या अदृश्य रूप में, जिनसे कि आपको स्वयं ही आभास होता है कि आपके जीवन में शुभता आ गई है। तो इस प्रकार से यह सब गुरु मंत्र का ही प्रभाव आपके जीवन में होता है। गुरु मंत्र का प्रभाव इतना अधिक होता है क्योंकि वह इतना सकारात्मक और जागृत होता है, और आपने भी उसका पाठ करके उसको एक तरीके से स्वयं से भी अभिमंत्रित कर लिया होता है। एक तो वह खुद ही जागृत होता है, और आपने भी लगातार 5 दिन 10 दिन का जाप करके उसको स्वयं के लिए भी जागृत कर लिया होता है। तो डबल उसमें पावर आ जाती है। तो इस तरीके से वो इतना पावरफुल हो जाता है कि जब आप उसका निरंतर जाप करते रहते हैं तो आपका ऑरा इतना मजबूत हो जाता है, इतना बढ़ जाता है कि उसमें किसी भी तरह की कोई भी नकारात्मकता प्रवेश कर ही नहीं पाती है। फिर इस तरह से जो आपने अभिमंत्रित इस पूर्ण चेतना वाले गुरु मंत्र को जाप लिया, आपने निरंतर रूप से उसे जाप कर लिया, तो आप समझिए कि आपका ऑरा इतना मजबूत हो जाएगा कि मैं आपको एक उदाहरण के रूप में बताती हूँ कि अगर आपको कोई कहे कि आप रात के समय, शमशान के समय में, अर्धरात्रि में भी अगर चले जाएं और वहाँ पर भी बहुत सारी तांत्रिक क्रियाएं हो रही हैं या आपके ऊपर कोई कर रहा है, तो भी उनका प्रभाव आपके ऊपर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। तो इतना शक्तिशाली ऑरा आपका बन जाता है। और चाहे आप कहीं पर भी हों, देश में हो, विदेश में हो, कहीं पर भी हों, फिर आप उस मंत्र को, उस गुरु मंत्र को आप चलते फिरते, उठते बैठते, किसी भी तरह से शुद्ध भावों के साथ उस गुरु मंत्र को जाप कर सकते हैं। चाहे आप जीभ का, होठों का प्रयोग करें ना करें, मन में भी गुरु मंत्र आपके निरंतर चलता रहेगा। तो देखिएगा जैसे जैसे उसकी मात्रा बढ़ती जाएगी, उन जापों की संख्या बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपका ऑरा, आपके अंदर सकारात्मकता और अधिक बढ़ती जाएगी और आपका ऑरा और मजबूत होता जाएगा। लेकिन यह जो अवस्था होती है जिसमें कि मन ही मन में आप मंत्रों का उच्चारण करते हैं, यह एक प्रक्रिया के दौरान गुजरती है। मतलब मैं आपसे कहूँ कि आपको स्टेज पार करनी होती है कि मंत्र जब जाप करते हैं तो उसमें 2-3 स्टेज होती हैं। पहली होती है कि आप किसी भी मंत्र को जोर जोर से जाप करते हैं या मुंह से बोल कर जाप करते हैं, तो आपको इसमें कम से कम 20 से 25 दिन, 21 दिन लग सकते हैं। तो आप इस तरीके का जब उच्चारण करते हैं गुरु मंत्र का या किसी भी मंत्र का, तो वो आपकी जीभ पर रहता है, धीरे धीरे वह आपके हृदय में समाता है। फिर आप क्या करते हैं कि आपके होठ हिल रहे हैं, लेकिन आपके मुंह में से शब्द आवाज के रूप में नहीं आ रहे हैं। इसको उपांशु जाप कहा जाता है। तो ये भी आप जाप करते हैं तो इसमें फिर आपकी ध्वनि बिल्कुल धीरे, ना के बराबर होती है। इसमें भी आपको काफ़ी समय लगता है, करीब 15-20 दिन का, या किसी किसी को 1 महीने, सवा महीने का समय भी लग जाता है। फिर आपको इतना समय जब हो जाता है, उसके बाद आपके मन में, आपके तन में, आपके हृदय में, आपकी आत्मा में वो मंत्र बस जाता है। फिर आपको ना तो जीभ हिलाने की आवश्यकता होती है जो मैंने शुरू में बताया, और ना ही आपको होठ हिलाने की आवश्यकता होती है। फिर वह मंत्र आपके हृदय से निकलता है, आपकी आत्मा से निकलता है। फिर वह मन ही मन में चलता रहता है। जैसे चिंताएं आपके मन में चलती हैं ना कई बार किसी भी बात को लेकर, कि बच्चा स्कूल से आने वाला है, ये काम हमें करना है, पति को ऑफिस जाना है, घर में ये होना है, ये लाना है, ये चीज़ें हमारे जैसे दिमाग में चिंताएं चलती हैं ना, फिर वो चिंताओं की जगह वह गुरु मंत्र ले लेता है।
फिर आप मुंह से पढ़ें या ना पढ़ें, आपके मन में, आपके दिमाग में, आपकी आत्मा में और कोई नाम चलेगा ही नहीं, और कोई चिंता चलेगी ही नहीं। बस सिर्फ आपका गुरु मंत्र चलेगा। आपको बोलने की भी आवश्यकता नहीं होगी। फिर आपके हर क्षण, हर जगह आपके साथ गुरु मंत्र रहेगा। मतलब वह आपकी सोच के साथ आप उसको उच्चारित करते रहेंगे, बिना होठों को हिलाए, बिना जीभ को हिलाए। तो ये जो स्टेज होती है, ये सबसे सर्वोत्तम स्टेज होती है। जब इसमें इंसान पहुंच जाता है तो कहने का तात्पर्य है कि उस समय चलते फिरते भी अगर मंत्र का जाप किया जाता है तो जीवन का वह सर्वोत्तम पड़ाव होता है। लेकिन यह प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है और इसके लिए कठिन साधना होती है। बहुत ऐसे कोई तामझाम नहीं करना होता है, लेकिन बस अपने आप को भगवान से, अपने गुरु से कनेक्ट करना होता है, थोड़ा सा समय देना होता है। बस उसके बाद फिर आप इस तरह से जाप जब करेंगे तो उसका फल जब आप बैठकर जाप करते हैं उससे भी कई गुना अधिक आपको मिलता है। तो जब मन इस चीज़ को रट लेता है और मन में से जब यह आत्मा से ये जो जाप निकलने की थर्ड जो स्टेज है, इसे अजपा जाप कहते हैं। मतलब कि आप उसे जप नहीं रहे, लेकिन फिर भी वह आपके मन से निकल रहा है। देखिए, जिस तरह से हमारे शरीर में कोई भी रक्त ध्वनि वाहिनियाँ हैं या जो भी धमनियाँ हैं हमारे शरीर में या हृदय है, हमको उन्हें बोलना नहीं पड़ता, वो अपने आप अपना कार्य करती हैं। उसी तरह से ये जो मानसिक जाप की जो थर्ड स्टेज होती है, इसे हमें बोलना नहीं पड़ता। मतलब हमारे शरीर को भी हमें आदेश नहीं देना होता या समय निर्धारित नहीं करना पड़ता कि हमको जाप करना है। यह हमारे मन से, हमारी आत्मा से निरंतर होता रहता है। तो यह सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम जाप होता है, जो कि मानसिक या अजपा जाप जिसे कहते हैं। तो ये जो मानसिक जाप हम करते हैं, तो इसमें आप खाना खा रहे हैं, पी रहे हैं, कुछ भी पानी पी रहे हैं, या सो रहे हैं, लेटे हुए हैं, चल रहे हैं, तो इस तरह से जब आप जाप करते हैं तो उनकी जो भाव हैं वो सीधे आपके गुरु तक पहुंचते हैं और आप उनसे सीधा कनेक्ट होते हैं। इसमें कोई आपको स्थान, कोई भी आपको आसन लगाने की ज़रूरत नहीं होती। और जब आप खाना खाते हुए, भोजन बनाते हुए इस तरह से अजपा जाप करते हैं तो आपका जो भोजन है उसमें बहुत ज़्यादा, आप यकीन मानिए कि कितनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी जाएगी, उन भगवान का नाम जाएगा, उन गुरु मंत्र की शक्ति उसमें प्रवाहित होगी और वह भोजन नहीं अमृत बन जाएगा। और फिर वह आपको, आपके परिवार को कितना शक्ति प्रदान करेगा ये आप सोच भी नहीं सकते। तो इस तरह से जाप करने से आपको कई गुना फलों की प्राप्ति होती है। फिर आप, कोई व्रत त्योहार आ जाता है तो उन भगवान का दिन होता है तो उसमें भी आप वो जाप कर रहे हैं, निरंतर जाप कर रहे हैं, तो वो गुरु मंत्र के साथ उन मंत्रों को भी आप जप रहे हैं साथ में, तो फिर भी वो सब भी उस भोजन के माध्यम से आपको प्राप्त होंगे। तो आपकी ऊर्जा बहुत अधिक बढ़ जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो मानसिक जाप इतना अधिक बढ़ जाएगा तो आपकी ऊर्जा, आपकी शक्ति बहुत अधिक सकारात्मक होगी और उसका स्तर बहुत ऊंचा होगा। क्योंकि देखिए, सभी कार्य, ये जो पूरी दुनिया है, पूरी जो सृष्टि है, ये ऊर्जा से ही चलती है। तो ऊर्जा का बहुत अधिक महत्व है, बहुत सर्वोत्तम स्थान है। ऊर्जा में ही हम, ऊर्जा के चारों ओर ही हम घूमते हैं। तो आपका ही ऑरा, आपकी ही ऊर्जा अगर इतनी सकारात्मक, इतनी बड़ी होगी तो आपको हर वो चीज़ प्राप्त होगी जो भी आप सकारात्मक रूप से प्राप्त करना चाहेंगे। अब आपको और मंत्र बता देती हूँ। जैसे जो पंचाक्षरी और षडाक्षरी मंत्र हैं भगवान महाशिव के, तो पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय और षडाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय। तो आप इनका पहले तो आप कम से कम 21-11 दिन तक आप बैठकर जाप करें। उसके बाद आप
घूमते फिरते चलते फिरते आप इन मंत्रों का नियमित रूप से, जिस तरह से प्रक्रिया मैंने आपको बताई है उसी तरह से जाप अगर करते हैं तो आपको कई गुना फल प्राप्त होते हैं। और ध्यान रखिएगा, जिस भी देवता की जो भी दिशा होती है उस दिशा की तरफ अगर आप मुख करके अगर मंत्रों का जाप करते हैं तो आपको जल्दी सिद्धि प्राप्त होती है और जल्दी से वो मंत्र सिद्ध होते हैं और आपको अनुकूल परिणाम देखने को मिलते हैं। जितने भी बीज मंत्र हैं आप उन सभी का चलते फिरते जाप कर सकते हैं। जैसे माँ सरस्वती का एम, माँ काली का क्रीम, माँ लक्ष्मी का ह्रीम। तो इस तरीके से जो भी बीज मंत्र हैं उन सभी बीज मंत्रों का आप चलते फिरते जाप कर सकते हैं। जैसे ह्रीम ह्रीम ह्रीम, इस तरीके से क्रीम क्रीम क्रीम। ये मंत्र जो बीज मंत्र हैं चाहे वो किसी भी देवता के हों उनको आप चलते फिरते जाप कर सकते हैं। तो ये सब तो मैंने आपको बता दिया कि चलते फिरते आप किन मंत्रों का जाप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। किन की तो आप को पहले थोड़े दिनों के लिए साधना करनी होती है, मतलब उनका निरंतर जाप करना होता है एक स्थान पर बैठकर, और फिर आप उन्हें चलते फिरते भी जाप कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जिनको आपने सिद्ध कर लिया, उनके आपने 11-21 दिन के पाठ भी कर लिए, लेकिन उसके बाद भी उनको कभी भी आपको चलते फिरते उठते बैठते इस तरीके से जाप नहीं करना चाहिए। स्वच्छ होकर निश्चित स्थान पर पूजा स्थल पर बैठकर आसन लगाकर ही उन मंत्रों का जाप करना होता है। तो उन मंत्रों में सबसे प्रथम मंत्र है जो कि मंत्रों का भी मंत्र है, मतलब सर्वोत्तम मंत्र है गायत्री मंत्र। उसका आपको जाप इस तरह से चलते फिरते हुए नहीं करना चाहिए। किसी भी तरीके से आप चलते फिरते उठते बैठते उसको ना करें, उसका दोष लगता है। और अगर आप कोई भी शाबर मंत्र हैं या कोई भी तांत्रिक मंत्र हैं, जो भी हनुमान जी के कई तांत्रिक मंत्र हैं, कई और देवी देवताओं के मंत्र हैं, तो कोई भी तांत्रिक प्रयोग में लिए जाने वाले मंत्र, साधना वाले मंत्र, या माँ भगवती का, माँ सर्वेश्वरी का निर्वाण मंत्र है, उसको भी आपको चलते फिरते नहीं जाप करना चाहिए। क्योंकि इन मंत्रों की शक्ति जो होती है वो ऐसी होती है कि उन्हें हमें सम्मान देना होता है। एक जगह बैठकर साधना रूप में हम उनका जाप कर सकते हैं। इनका कभी भी चलते फिरते जाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मंत्र जो हैं उनमें खुद में इतनी बहुत ज़्यादा पावर है जिसे हमारा ये तुच्छ शरीर सहन नहीं कर सकता है। लेकिन जब हम एक आसन पर बैठते हैं, एक औरे में बैठते हैं, माँ से आशीर्वाद लेते हैं और फिर एक स्थिर अवस्था में बैठकर पूर्ण भाव के साथ साधना में संकल्प करके फिर उसका उच्चारण करते हैं, तब हम उनका पाठ कर सकते हैं, उसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन चलते फिरते हुए इन मंत्रों का जाप कदापि नहीं करना चाहिए। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है कि किन मंत्रों का आपको चलते फिरते जाप आप कर सकते हैं और किन का नहीं कर सकते, किन बीज मंत्रों को आप जप सकते हैं। सभी प्रकार के बीज मंत्रों को आप जप सकते हैं। वम लम, जो भी हमारे सातों जो चक्र हैं हमारे शरीर से संबंधित, उनके जो भी बीज मंत्र हैं उनको भी आप जप सकते हैं। लेकिन ये जो निर्वाण मंत्र है, गायत्री मंत्र है, कोई भी तांत्रिक प्रयोगों से संबंधित मंत्र हैं या गोरखनाथ जी के द्वारा दिए हुए शाबर मंत्र हैं, तो उनको कभी भी आपको चलते फिरते हुए जाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी एक विधि होती है, नियम होते हैं। तो उन नियमों को फॉलो करना हमें अत्यंत आवश्यक होता है। तो आपको यह वीडियो, यह जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जय माता दी, हर हर महादेव। जो भी आपको लिखना हो उन सभी देवी देवताओं की जय कार्य आप लगाना बिल्कुल ना भूलें। आशा करती हूँ भगवान आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, आप सभी का मंगल हो। इसी प्रार्थना के साथ आप सभी से विदा चाहती हूँ और मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। नमस्कार। जय माता दी, जय माता दी।